आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में। इसमें हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, कैसे कैसे स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई और 1 एमयू की वैल्यू कितनी होती है ये भी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो इसमें आती है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सर एटॉमिक ना मास ना बोल के आपने रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों बोला, ये समझते हैं सबसे पहले। तो उससे पहले थोड़ा सा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मास को हम मेजर कैसे करते हैं, तो आपने देखा होगा कि मास को मेजर किया जाता है, वेट्स रखे जाते हैं एक साइड और एक साइड रखा जाता है ऑब्जेक्ट। लेकिन फंडामेंटली हम मास को ऐसे मेजर करते हैं कि स्विट्जरलैंड में जिनीवा में एक सिलेंडर रखा हुआ है और इस सिलेंडर को हमने स्टैंडर्ड मानते हुए इसका मास बोल दिया है कि इसका मास कितना है 1 kg। इस सिलेंडर का मास कितना है बच्चों 1 kg। और इसी सिलेंडर को यूज करके हम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबका मास क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मेरे पास में 10 सिलेंडर्स है, ऐसे कितने सिलेंडर्स है 10, तो मेरा मास कितना होगा 10 kg। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि रिलेटिव टू दिस, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, वी मेजर मास। हमारे पास मास को मेजर करने के लिए एज सच कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो ये सिलेंडर है इसी को बेसिस लेके हम मास को क्या करते हैं मेजर करते हैं। तो सिमिलरली अगर हम बात करें 19th सेंचुरी में, तो 19th सेंचुरी में तो जब इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था और एटम का साइज कैसा होता है बहुत ही छोटा होता है। और एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो इस साइज का मास कैलकुलेट कर पाना क्या था बहुत ही डिफिकल्ट था। तो एट दैट टाइम देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट टू measure the mass of an atom। उस टाइम पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे हम एक एटम का मास क्या कर सके बच्चों कैलकुलेट कर सके, क्योंकि एटम का साइज कैसा था बहुत ही छोटा था। सो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे यहाँ पे आज भी हम मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इस सिलेंडर को रिलेटिव मान के हम सबका मास निकालते हैं, ऐसे ही उस टाइम पे एक रिलेटिव मास इज कैलकुलेटेड। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, मास को रिलेटिव कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। रिलेटिव मतलब दैट इज मास ऑफ एन एटम is calculated relative to a standard unit। ए को स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया और उसी स्टैंडर्ड यूनिट को लेके जितने भी एटम्स का मास निकालना था वो निकाल दिया। इसीलिए इस एटॉमिक मास को हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। आगे बढ़ता हूं। तो उस टाइम पे जो रिलेटिव यूनिट माना गया वो माना गया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। कार्बन का
C12 आइसोटोप, C इज कार्बन, कार्बन का C12 आइसोटोप को क्या माना गया, रिलेटिव यूनिट माना गया। इससे पहले भी कुछ और रिलेटिव यूनिट थी, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन को माना गया, उसके बाद ऑक्सीजन को माना गया, और फिर उन दोनों को ही नेग्लेक्ट करके किसको मान लिया गया, कार्बन 12 को। और इसके रिस्पेक्ट में जो भी एटॉमिक मास निकाले गए, दोज एटॉमिक मास आर नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। कौन सी यूनिट के, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 के रिलेटिव जो भी एटॉमिक मास निकाले गए, दैट आर नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मासेस। समझ में आ गया बच्चों यहां तक? तो इसके बाद ऐसे ही हमने मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन निकालने की कोशिश की, और वो आया 16 टाइम्स 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। हमारी रिलेटिव यूनिट के कितने टाइम्स आया बच्चों, 16 टाइम्स आया। ऐसे ही मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर आ रहा था 32 मल्टीप्लाई बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अब परेशानी एक और साइंटिस्ट ने फेस की कि ये वाली जो टर्म है 1/12 इंटू मास ऑफ C12 ये बार बार रिपीट हो रही थी। तो बोला कि देखो बच्चों, ऐसी बात है कि ये बार बार जो यूनिट रिपीट हो रही है 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, इसको उठा के आप क्या बोल दो, 1 AMU, और आज इसको बोला जाता है 1U। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, और U को बोला जाता है यूनिफाइड मास। ये प्रेजेंट में है, ये उस टाइम पे बोला जाता था। तो यहां से अगर हम बात करें कि सर मास ऑफ वन एटम कितना आ गया, ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, तो सर ये आएगा 16। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूं, AMU, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 16U। मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर कितना आ गया बच्चों, बोलो 32 AMU या 32U। तो बहुत ही इजी है। ये जो हमने AMU निकाला है, ये किसके रिलेटिव निकाला है, ये निकाला है सर अपनी स्टैंडर्ड यूनिट के रिलेटिव, जो कि है मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ जाओ। तो कुछ और एटम्स का मैं मास लिख रहा हूं, तो मास ऑफ, जिससे हमें और समझ में आएगा, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन आ रहा था 14 AMU, या इसको हम बोल सकते हैं 14U। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन बताओ कितना आएगा, बहुत ही आसान, वेरी गुड, 12 AMU या फिर 12U। आगे बढ़ते हैं। तो अब तो साइंटिस्ट ने, साइंस ने तरक्की कर ली, और ये जो हमारी रिलेटिव यूनिट थी 1 AMU वाली, जो कि थी 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, इसमें ये वाला जो पार्ट है वन एटम ऑफ C12, इसका मास हम कैलकुलेट कर सकते थे। उस टेक्निक को बोलते थे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज भी छोटे से छोटे मास को कैलकुलेट किया जा सकता है, कौन सी टेक्निक को यूज करके, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब आप इंजीनियरिंग में आओगे, और अगर आप मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल सब
इन दोनों में से कोई, इनमें से कोई ब्रांच लेते हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना पड़ सकता है। तो डिटेलिंग में तो नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 निकाल लिया गया 1.9902 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। कितना निकाल लिया, 1.99, इसको हम सिंपल 1.99 लेंगे इंटू 10⁻⁻23। अब सर अगर मेरे पास 1 एटम ऑफ C12 का मास आ गया तो मैं क्या 1 AMU की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? सिंपल क्या करना है, 1/12 मल्टीप्लाई बाय, इस जगह पूरी वैल्यू रख देंगे 1.99 इंटू 10⁻⁻23 और इक्वल टू, इससे आंसर आएगा 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU की वैल्यू आ गई। इसको क्वेश्चंस के लिए हम 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लेंगे। तो जब 1 AMU मेरे पास ग्राम में आ गया तो क्या मैं सबका वेट ग्राम में निकाल सकता हूं क्या? तो बताओ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, देखो कितना आया था बच्चों, याद करो, यहां देख लेते हैं अभी के लिए कितना आया था, 16 AMU। तो 16 AMU की वैल्यू कितनी है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये किसका मास आ गया, एक एटम का मास किसमें, ग्राम में। ये एक एटम का मास किस में है, AMU में, और ये एक एटम का मास किस में आया है, ग्राम में। दे देंगे बच्चों जवाब। अगर एक एटम का मास AMU में क्वेश्चन में दिया है तो कितना लेंगे, 16 AMU, और अगर ग्राम में दिया है तो कितना लेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। अब और भी 2-3 थे, उनका भी निकाल लेते हैं। मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, वहां कितना था, 32 AMU। 32 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ऐसे ही 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मैं इसको सही कर देता हूँ, 19 जैसा लग रहा है, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना आएगा बोलो, तो आंसर आया था यहाँ पे 12 AMU। तो कितना लिखेंगे इसको, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। AMU समझ में आ गया, ये वैल्यू हमको याद करनी है 1 AMU वाली, और ये सारे मासेस तो फिर निकाल ही लेंगे। तो ये 32, 14 या वैसे भी एक्चुअल मास होते हैं, तो इसके बारे में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। कुछ इस पर 1-2 क्वेश्चन करके देखता हूं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 96 AMU। अब देखो मास किस में दे रखा है हमको, AMU में। AMU ऑफ सल्फर, तो बहुत ही आसान है। 1 एटम ऑफ सल्फर का मास कितना होता है, 1 एटम ऑफ सल्फर मास होता है सर, या तो ग्राम में ले सकते हो या फिर किस में ले सकते हो बच्चों, अभी बताया, या तो ग्राम में ले सकते हो या फिर AMU में ले सकते हो। तो कितना होता है AMU में सर, ये होता है 32 AMU। कितना होता है, 32 AMU। तो कितना आएगा आंसर, तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए 96 by 32, दैट इज 3 एटम्स।
वेरी सिंपल। तो सबसे आसान सवाल से मैंने शुरू किया है, एक सवाल और लेते हैं। ये थोड़ा सा टफ तो नहीं मैं कहूँगा, मीडियम लेवल का सवाल है, इसको करने की कोशिश करते हैं। वन एटम of an element Y, one atom of an element Y weighs 6.643 into 10 raised to power minus 23 gram. Find the number of atoms in 20 kg. सिंपल, 20 kg में कितने एटम्स होंगे? तो सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। तो मास ऑफ वन एटम, तो ये आएगा 6.643 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे? तो 1 डिवाइडेड बाय 6.643 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 एटम्स। बेसिक यूनिटरी मेथड। हमारे पास कितना केजी है? 20 केजी। कितना आएगा? 20 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ग्राम। तो ये कितना आएगा? 20 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ग्राम में कितने एटम्स आएंगे? ये आएंगे सर 20 इंटू 10 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 6.643 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। और ये आंसर आता है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 26 एटम्स। तो यहां से एक बात समझ में आ गया, बट सवाल बहुत ही सिंपल था। यहां से एक बात हम ध्यान से देख सकते हैं, देखो 20 केजी उतना ज्यादा मास नहीं है, 20 केजी नॉर्मल मास है, लेकिन उसमें एटम्स कितने आ रहे हैं? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 26, वेरी वेरी लार्ज नंबर। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एटम्स का साइज बहुत ही छोटा है, तो ज्यादा मास में उतना ज्यादा मास नहीं है, लेकिन एटम्स का वैल्यू क्या है? बहुत ही ज्यादा है। ठीक है ना? चलिए एक और करने की कोशिश करते हैं, एक सवाल और, बहुत ही आसान सा सवाल एक और। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स that are present in 12 ग्राम of कार्बन। तो कार्बन के बहुत ही आसान सवाल, ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज कर दीजिए और करने की कोशिश कीजिए। तो 1 एटम ऑफ कार्बन का वजन होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने कार्बन के एटम आएंगे? 1 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 एटम्स। और हमारे पास कितना ग्राम है? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में क्या करूँ? सिंपल 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 एटम्स। और ये आंसर आता है बच्चों 6.12 से 12 कैंसिल हो गया, 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। तो 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स आ गए? 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो 3 सवाल है, आप लोग इनको कर लीजिए, बहुत ही आसान मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, अभी हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है मूल।